जुजुत्सु काइसेन के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन के वीडियोस में अभी थोड़ा सा व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी देख रहे हो थोड़ा सा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आगे और भी वीडियोस लाने की। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, माकी को नया रियलाइजेशन होता है सुमो पहलवान से लड़ने की वजह से। अभी हम देखते हैं दाइदो के साथ नोरितोशी और सबको भी महसूस होता है माकी के अंदर का जो बदलाव हुआ है, पर इससे नाओया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से ऊपर उठ के दूर चला जाता है। फिर से वो वही हमला करना चाहता है जो उसने माकी पर पिछले बार किया था। दूसरी तरफ ये देख के हम देखते हैं नोरितोशी थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है। दाइदो और मियो दोनों लड़ने के लिए अब रेडी हो जाते हैं, पर तभी देखते हैं माकी उनके आगे नाओया से लड़ने के लिए। नाओया को देखते हैं वो बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, बहुत ऊंचा उड़ रहा है। उसी के साथ हम देखते हैं माकी भी कीप अप कर चुकी है, वो काइंड ऑफ हवा में उड़ रही है। नाओया को ये सब देख के थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर वो उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, पर माकी को देखते हैं वो आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है, वो भी हवा में ही। ये देख के नाओया बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या मतलब ये क्या चीज है, ये आखिर कैसे हुआ। और हमें तभी बताया जाता है जो माकी है, जो उसने नया रियलाइज किया है, उसके साथ हवा के अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग हिसाब से हवा के ऊपर ही चल सकती है या फिर काइंड ऑफ हवा को एक सरफेस के हिसाब से यूज कर सकती है। तभी देखते हैं माकी नाओया को बहुत ही जोर से एक पंच मारता है, पंच मार के नीचे गिराने लगता है। नाओया गिरते गिरते कहने लगता है, मैं एक कर्स स्पिरिट हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही कोई नॉर्मल पंच मुझ पे मारोगे, उसका कोई असर मुझ पे होगा। पर जब तक वो नीचे जाता है तभी हम देखते हैं नीचे से कापा यानी मियो उस पर एक बहुत ही खतरनाक हेडबट देता है। और दूसरी तरफ दाइदो को देखते हैं, वो अपने तलवार से उस पर बहुत ही खतरनाक स्लैश मारता है, जिससे काइंड ऑफ उसकी बॉडी का आधा हिस्सा हो जाता है। और उसी वक्त माकी पीछे से आके उसको बहुत जोर से किक मारती है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरती है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इन्होंने मिलकर उसे हरा दिया। वो बस चिल्ला के कहने लगता है, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों मुझे उसके पास से वैसा ही वाइब आ रहा है, क्यों मैं ऐसा हूँ जो कि उनके पास खड़ा हो सकता है, वो नहीं। और तभी देखते हैं कर्स स्पिरिट के अंदर से उसका ह्यूमन फॉर्म, मतलब उसका आधा ह्यूमन फॉर्म बाहर निकलने लगता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी है। और इसी गुस्से के साथ वो अपनी आधी ह्यूमन फॉर्म बॉडी के साथ हम देखते हैं वो तभी डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ करता है, जिसमें हम देखते हैं मियो और दाइदो ट्रैप हो चुके हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। उसके डोमेन का जो श्योर शॉट हिट था वो दाइदो और मियो को लग तो जाता है, पर उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ नाओया को देखते हैं, वो हंसने लगता है। और जब हम दाइदो और मियो को देखते हैं, वो दोनों सोचने लगते हैं, अरे कुछ भी तो नहीं हुआ। तभी वो दोनों नाओया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। और तभी देखते हैं वो जब थोड़ा सा मूव करते हैं, उनके बॉडी का अलग अलग हिस्सा होने लगता है, काइंड ऑफ उनमें से खून बाहर निकलने लगता है। ये देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। उन्हें अब तक समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। और तभी नाओया एक्सप्लेन करता है, किसी भी चीज़ को जब मैं टच करता हूँ तो वो वहीं पे 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो जाता है, पर ये जो मेरा डोमेन एक्सपेंशन है ये उससे भी आगे चला जाता है। काइंड ऑफ ये कर्स स्पिरिट या फिर उनके बॉडी के सेल्स तक चला जाता है, मतलब जब भी तुम थोड़ा सा भी हिलोगे तुम्हारे एक एक सेल्स अलग होने लगेगा। और अभी जो ये तुम्हारे साथ हो रहा है ये उसी का रिजल्ट है। हमें कापा और दाइदो दिखाया जाता है, उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी बॉडी की बहुत सारी जगह से खून निकल रहा है। दूसरी तरफ नाओया माकी को सेंस करने की कोशिश कर रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर माकी उसे नहीं मिल रहा है। तभी हम देखते हैं दाइदो के हाथ में जो तलवार, जो कटाना था, वो बहुत जोर से फेंकता है। और इस डोमेन एक्सपेंशन की वजह से हम देखते हैं उसका हाथ ही टूट के उस तलवार के साथ नाओया के पीछे चला जाता है। नाओया तभी चिल्ला के कहता है, मैं भी सोच रहा हूँ, तुम ये सब पॉइंटलेस चीज़ें बाद में करना। पर तभी देखते हैं नाओया के पीछे से एक तलवार उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। और तभी हमें नरेटर कहता है, क्योंकि माकी और तोजी इन दोनों के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, तो कोई भी डोमेन एक्सपेंशन, कोई भी डोमेन का बैरियर इन्हें नॉर्मल बिल्डिंग्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की तरह सोचने लगता है, तो ये लोग आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं नाओया के पीछे माकी को वो बैरियर के अंदर आके उस तलवार को पकड़ के उसी को नाओया के अंदर घुसा चुकी है। तभी हमें थोड़ा सा माकी की सोच को दिखाया जाता है। वो अपने दिमाग में सोचने लगती है, वो माई के साथ हैंडशेक कर रही है और माई उसके जो काम है, उसके पावर की जो रियलाइजेशन है उसकी वजह से उस पर प्राउड कर रही है। और कहती है, तुम्हारे पास जो ये तलवार है ये तोजी की तरह ही है, ये भी सोल को स्प्लिट कर सकती है, पर उसके लिए तुम्हें तुम्हारे ओपोनेंट की सोल को अच्छे से देखने की कोशिश करना होगा। तभी देखते हैं नाओया को, वो 180 डिग्री अपनी बॉडी को, अपने सर को घुमा के माकी की तरफ देख के फिर से कर्स स्प्लिट बन जाता है और
माकी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम्हें मुझे एक ही बार में ख़त्म कर देना चाहिए था। तुम अब इस डोमेन के अंदर आ चुकी हो तो मूव नहीं कर पाओगी, और इसीलिए तुम हमेशा। वो ये कह ही रहा था, तभी वो फिर से माकी की तरफ देखता है और देखता है कि माकी आसानी से मूव कर रही है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। मेरे डोमेन का श्योरिटी इफेक्ट, उसका क्या हुआ? पर तभी देखते हैं माकी उसी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है, और वहीं पे नाओया के कर्स स्पिरिट का खात्मा हो जाता है, और साथ ही में उसका डोमेन भी वहीं पे पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और तभी हमें दाइदो और कापा यानी मियो को दिखाया जाता है। दाइदो तो ठीक है, वो मियो की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पर कापा उतना अच्छे से जवाब नहीं देता और कहता है, क्या सच में मैं ठीक हूँ? और तभी हमें बताया जाता है उसके 12 साल मरने के बाद और एक जेनिन फुल्ली रियलाइज हो चुका है। क्रिएटर्स कमेंट में बताया जाता है, द गॉड ऑफ वॉर रिबॉर्न। सीन शिफ्ट होता है, हम माकी को देखते हैं, वो नोरितोशी के पास आया है। नोरितोशी हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम जीत गए। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। नोरितोशी बाकियों के बारे में भी पूछता है, पर माकी कहती है, मैं उन्हें बाद में ले जाऊंगा, उनकी हालत भी खराब है। पर तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है? तुम इतने सैड हो, क्या हुआ है तुम्हें? तभी नोरितोशी कहता है, तुम्हें तो पता ही है, हम 3 बड़े फैमिलीज में से आते हैं, और अब मेरे फैमिली के अंदर मेरा कोई जगह नहीं है। अब मैं पूरी तरह से वर्थलेस हूँ। और वो अपने माँ के बारे में बताने लग रहा है। पर माकी तभी कहती है, काश मैं भी अपने माँ के साथ थोड़ा और बात कर पाती, पर उससे पहले ही मैंने उन्हें मार दिया, और मुझे लगता है कि ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर वो है, तुम्हें उनसे बात करना चाहिए। मेरे जैसे मिस्टेक तुम भी मत करो। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे ही जगह। हम हाना कुरेशी यानी एंजल को देखते हैं। वो पीछे देखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, क्या तुम अच्छे से सोए? और तभी हमें मेगुमी को दिखाया जाता है। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठते हुए कहने लगता है, कितने देर से मैं सोया हुआ हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इतादोरी। और तभी हम इतादोरी को देखते हैं, वो अभी नहा के आया है, बाहर देखते हुए ड्रिंक कर रहा है। और तभी दूसरी तरफ हम ताकाबा को देखते हैं, वो सबके लिए खाना लाया है। और तभी हमें पता चलता है कि मेगुमी 2 दिन से सोया हुआ था। फिर मेगुमी पूछता है, तो फिर तुम सब एक साथ, पर कैसे? तभी हमें थोड़ा सा बताया जाता है पास्ट की सीन, जब ताकाबा फाइट कर रहे थे। उसकी फाइट देख के, वहाँ पे ब्लास्ट को देख के वहाँ पे यूजी आया था, और वो दोनों एक साथ होके मेगुमी को ढूंढने लगते हैं। और तभी वो देखते हैं ऊपर आसमान में एंजल अनकॉन्शियस मेगुमी को लेके जा रही थी, और ऐसे ही वो सब एक साथ मिले। ये सारे बातें सुनने के बाद मेगुमी कहता है, क्या तुम सबको सावधान होने के बारे में कुछ नहीं पता है? कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं यूजी उसे सारे पॉइंट्स के बारे में बताता है, और कहने लगता है, देखो हकारी के पास 100 पॉइंट्स, ओकुसु सेनपाई के पास 190 पॉइंट्स, और ऐसे ही ताकाबा, कुरोसु सबके पास, सबके मिला के हमारे पास अभी 359 पॉइंट हो चुके हैं। मतलब शायद हमने हमारा कोटा पूरे कर लिया है, और अब हम सुमिकी की हेल्प कर सकते हैं। मेगुमी को देखते हैं, वो सबसे पूछने लगता है, ताकाबा और एंजल से पूछता है, क्या मैं तुम लोगों की पॉइंट्स यूज कर सकता हूँ? ताकाबा कहता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंजल भी कहती है, हाँ मुझे भी इन सारे पॉइंट्स की कोई ज़रूरत तो नहीं है, हाँ तो तुम यूज कर सकते हो। तभी मेगुमी कहता है, और एक क्वेश्चन था कुरोसु, हम एक प्लेयर को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम एंजल है, जो कि कॉलोनी 2 में था। क्या तुम ही हो वो? मतलब तुम ही हो एंजल? और तुमने मेरी मदद ही क्यों की? और तुम यहाँ पे टोक्यो नंबर 1 यहाँ पे क्यों हो? तभी हमें वहाँ पे और एक आवाज़ सुनाई देता है और कहता है, हाँ मैं ही हूँ एंजल। हम हाना कुरोसु यानी हाना की उसके गाल में देखते हैं सुकुना की तरह और एक फेस, और वो कहने लगता है, एक लड़की से इतने सारे सवाल नहीं पूछना चाहिए। और ये देख के मेगुमी, ताकाबा और यूजी तीनों चौंक जाते हैं। यूजी कहता है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाना अपने गाल पे हाथ रखती है, पर फिर भी वो कर्स स्पिरिट उसके हाथ पे आके सबको सब कुछ बोलने लगता है कि कैसे कॉलोनी नंबर 1 से यहाँ पे आई, उसने क्यों मेगुमी को बचाया। और फिर वो कहता है कि वहाँ पे उस कॉलोनी में बहुत सारा पानी, और अब कोई भी प्लेयर कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ पे काशिमो नाम का कोई प्लेयर सबको ख़त्म कर दिया है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों को मुझसे क्या मदद चाहिए था? तुम लोगों को मुझसे कुछ भी चाहिए? हाँ पहले ही बोल दूँ, मैं ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाऊँगा। तभी मेगुमी कहता है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, प्रिजन रेन के सील को तोड़ना है ताकि उसमें से हम हमारे सेंसेई को बाहर निकाल पाए। ये सुनते ही हाना का कर्स स्पिरिट कहता है, हाँ शायद मैं वो कर सकता हूँ। ये सुन के यूजी और मेगुमी दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर तभी मेगुमी सोचने लगता है, ये इतनी आसानी से हमारी बात क्यों मान गई, कोई प्रॉब्लम है क्या? और तभी देखते हैं हाना का जो कर्स स्पिरिट है वो कहता है, पर पहले तुमको हमारे लिए कुछ करना होगा। ये सुन के मेगुमी थोड़ा सा इरिटेट होकर कहता है, सीरियसली? मतलब तुम हमसे सारा का सारा रीइंकार्नेटेड प्लेयर को मारवाना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तभी वो कहता है, नहीं मैं इतना भी ज़्यादा ग्रीडी नहीं, पर मुझे स्पेशली एक चाहिए जिसे मैं मारना चाहता हूँ।
द डिसग्रेस्ड वन, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम लोगों ने ऐसा कर दिया तो मैं आसानी से तुम लोगों की मदद कर दूंगा। उसकी ये बात कहते ही हम देखते हैं यूजी की सोल को, यूजी की आत्मा को सुकुना अपने डोमेन के अंदर अपने वहाँ पे बुला लेता है और कहता है इससे पहले तुम कुछ समझो या फिर तुम कुछ रिवील करो, मैं खुद ही कह देता हूँ मैं ही हूँ वो डिसग्रेस्ड वन। इन सबको उसे ही मारना है। फाइनली दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ पसंद आया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।